सऊदी अरब वो कमा रहा है, कमा कमा के इसको भेज रहा है, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रही है और कहती है पति मुझसे प्यार नहीं करता। लव मैरिज नहीं थी सर, वो मेरी मजबूरी की शादी थी। तब मुझे इतना, मैं तब 17 साल की थी, बिल्कुल सूखी सी पतली सी थी, तब मुझे इतना मालूम भी नहीं था। हाँ, पसंद करती थी किसी को तो उसी के कारण मेरी इससे शादी कराई गई। मोहब्बत एक से होती है और सच्ची मोहब्बत होती है। मतलब 4 बच्चों के बाद तू मोहब्बत कर रही है, तूने औरत की गरिमा को तार तार करा है, तू औरत हो ही नहीं सकती, तू डायन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सीमा हैदर से सवाल पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान के जिस इलाके से आई हैं वहाँ पर तो प्यार मोहब्बत करने की इतनी इजाज़त नहीं है। उसके बाद एंकर ने सवाल किया कि आपकी जिस जो है वो हैदर से शादी हुई वो भी लव मैरिज थी, ये उससे सवाल किया गया। इसका भी जो है वो जवाब जानेंगे उसने क्या जवाब दिया। उसके बाद इंडियन एंकर ने सवाल पूछा, उसने कहा कि अब जो है वो आप क्या पाकिस्तान जाना चाहती हैं। तो उसके बाद जो है वो रोने लगी और उसका कहना था कि मैं कभी भी जो है वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहूँगी। तो दोस्तों आइए हम ये क्लिप देखते हैं। उसके बाद एमन रिजवी ने बहुत ही करारा जवाब दिया है, वो भी जानेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जिस इलाके से पाकिस्तान में आती हैं वहाँ पर प्यार इजहार करने की उतनी आज़ादी नहीं है। आपकी जब पहली शादी गुलाम हैदर से हुई तो वो भी लव मैरिज थी, तो सर, उसके बारे में क्या? वो मेरी लव मैरिज नहीं थी सर, वो मेरी मजबूरी की शादी थी। तब मुझे इतना, मैं तब 17 साल की थी, बिल्कुल सूखी सी पतली सी थी, तब मुझे इतना मालूम भी नहीं था। हाँ, पसंद करती थी किसी को तो उसी के कारण मेरी इससे शादी कराई गई। मतलब हमारी कोई धूमधाम से शादी ना हुई, नॉर्मल कागजों पे साइन किए गए। पाकिस्तान सरकार का भी दखल, उन्होंने काउंसलर एक्सेस की बात कर रहे हैं, वो तो आपको अगर बुला लेंगे तब आप क्या करेंगे? मैं मर जाऊंगी, यहाँ ख़त्म हो जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरा वापस कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह से वापस नहीं? कभी भी नहीं जाऊंगी सर। सच में मैं गला काट दूंगी, जहर खा लूंगी, यहीं मर के दिखाऊंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर। यहाँ मैं वापस किसी सूरत में नहीं जाना चाहती। जब पाकिस्तान एक पड़ोसी देश है, अलग देश है, दुश्मन देश तुम मानते हो, अब वहाँ की एक औरत, एक ऐसी औरत जिसकी प्यास बुझने को तैयार रही, जो कहती है मुझे पति से मोहब्बत नहीं मिली, और ना मोहब्बत मिलने पे 4 बच्चे पैदा कर देती है। अगर मोहब्बत मिलती तो क्या? सऊदी अरब वो कमा रहा है, कमा कमा के इसको भेज रहा है, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रही है और कहती है पति मुझसे प्यार नहीं करता। वो एक गलती से मुसलमान वहां पर पहुंच गया, गलती से पहुंच गया। उसने सीमा जी से पूछा, सीमा जी नमाजें कितनी होती है? नील बटा सन्नाटा। सीमा जी अल्लाह क्या है? नील बटा सन्नाटा। सीमा जी कलमा किसको कहते हैं? नील बटा सन्नाटा। जुम्मा 8 दिन तुझे भारत में आए हुए तू अपना धर्म भी भूल गई। तो पाकिस्तान में जिन जिन लौंडों के साथ इसने पबजी खेला है वो तमाम लौंडे कह रहे हैं कि हमसे शादी करना चाहती थी। इतने सारे 5 नाम निकल कर आए, हर लौंडे से इसको मोहब्बत हो जाती है। तेरी मोहब्बत है कि मौसम है, कभी बरसात होती है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी पतझड़ हो। मोहब्बत एक से होती है और सच्ची मोहब्बत होती है। मतलब 4 बच्चों के बाद तू मोहब्बत कर रही है, तूने औरत की गरिमा को तार तार करा है, तू औरत हो ही नहीं सकती, तू डायन है। My name is Dina. I'm in India for my studies, and I was just wondering why men are allowed to remarry if their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं। और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है, जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो 2 चीज़ें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या
पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूँगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, उल्टा क्यों नहीं इजाज़त है। औरत क्यों नहीं एक से ज़्यादा मर्द रख सकती। सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फ़ौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको 2 नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज़्यादा शौहर होने की इजाज़त नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज DNA टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है। लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर सेक्सुअल एज कंपेयर टू अ वुमेन। अ मैन इज मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज़्यादा शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज़्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलते रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफ़िकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज़्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शौहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, फिर भी चांसेस है कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं। अगर वो और एक शौहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स, और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शौहर या दूसरा शौहर। उसके बावजूद अगर शौहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शौहर करूं, वो बेशक शौहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शौहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शौहर मिलना मुश्किल है। लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शौहर करेंगी, उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज़्यादा शौहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।